आज हम करेंगे शिफ्ट्स या फिर रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें जो चेंज होता है वो दो टाइप से चेंज होता है। पहला चेंज क्या होता है? पहला होता है शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा होता है रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी के लिए हम करेंगे शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो लेट्स स्टार्ट। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है जब जब दो गुड बन रहे हैं, जैसे वीट और क्लोथ, ठीक है। तो दोनों गुड की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेटर होगी, मतलब जिस टेक्नोलॉजी से उनका आउटपुट निकलता था या प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत बेटर होगी। दूसरी चीज़ बहुत बेटर मतलब बेटर, बहुत बेटर होगी या बहुत ख़राब होगी, दोनों सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। मतलब चेंज हुई है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो उनके रिसोर्स अवेलेबल हैं, जिन रिसोर्सेज से उनका आउटपुट निकल रहा था वो क्या कहते हैं, वो दोनों गुड के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट की प्रोडक्शन के लिए वो गुड वो रिसोर्स अवेलेबल है, या फिर सिर्फ क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल है, नहीं, दोनों गुड के लिए अवेलेबल है। तो ठीक है। तो पहला केस है इसमें राइटवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइट में कब शिफ्ट होती है? वो तब शिफ्ट होती है जब इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, when there is increase in availability of resources of both the goods, मतलब दोनों गुड्स के रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा क्या? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और आपके रिसोर्स इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जहाँ पहले एक लेबर मिल रहा था अब दो लेबर मिलने लग गए, ठीक है। तो मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या होगी? राइट में शिफ्ट होगी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये डायग्राम, इसमें क्या है, वाई गुड पे हमने क्लोथ ले लिया और एक्स गुड पे हमने ले लिया वीट, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन कितनी थी? ए ई थी। अब जैसे ही दो चीज़ें इंप्रूव हुई, क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब और लेबर आपके पास आ रहे हैं काम करने, और दूसरी टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये आपकी पीपीसी कर्व भी बढ़ेगी, राइट में शिफ्ट हो गई। जब कोई चीज़ राइट में शिफ्ट होगी, ए ई से वो ए ई वन पे चली गई, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये तब होता है जब दोनों ही चीज़ें ख़राब हो जाएं, मतलब डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक लेबर था एक से भी कम हो गया, फॉर बोथ गुड, दोनों गुड के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई आपने पुरानी टेक्नोलॉजी अपना ली, कोई पुराना ट्रैक्टर ले लिया है ना, उससे क्या होगी? आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो होगी ऐसे। देखिए, पहले था ए ई, पहले थी ए ई प्रोडक्ट, ठीक है। अब कितनी होगी? अब ए टू ई टू होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन अब कम होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ख़राब है, दूसरी की जो लेबर है वो भी बहुत कम हो गए अब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और डिक्रीज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको शिफ्ट समझ में आ गया होगा और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने शिफ्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करवाया था। इस रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फॉर ओनली वन गुड, पीपीसी कर्व विल रोटेट। इसमें सिर्फ एक गुड की के रिसोर्सेज में या उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, ठीक है, तो रोटेशन होएगी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। इन अ केस ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के केस में, मतलब एक्स एक्सिस को हमने वीट लिया है, ठीक है, उसको वीट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर ए, मतलब जो वीट के लिए टेक्नोलॉजी है या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पहली बात। इंक्रीज इन रिसोर्सेज मतलब वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें लेबर मिल रहे हैं, और दूसरी वहीं टेक्नोलॉजी हमने बहुत अच्छी ले आए हैं वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो पीपीसी जो है वो रोटेट होगी, कहाँ पे रोटेट होगी? वो रोटेट होगी ए ई से ए एफ की तरफ, मतलब वो, सॉरी, मतलब वो ए ई से ए एफ की तरफ जाएगी,
क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए ई से बढ़ के ए एफ पे चले जाएगी, ठीक है। जब क्या होगा, जब हम ये वीट का केस चल रहा है, ठीक है। इफ़ देयर इन केस ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस, अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब वीट की बात कर रहे हैं, और वहीं पे क्या होना चाहिए दूसरी तरफ देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्स और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर वीट ऑन एक्स एक्सिस, द पीपीसी विल रोटेट फ्रॉम ए ई टू ए एच। अगर यहीं पे वीट की जो रिसोर्स है वो कम डिक्रीज़ हो जाए और उसकी टेक्नोलॉजी भी ख़राब हो जाए, तो ए ई से कर्व जो है वो ए एच पे शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगर राइटवर्ड रोटेशन हुई तो मतलब वीट की जो अगर राइटवर्ड रोटेशन हुई तो वीट की जो रिसोर्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब, और उसकी टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हो रही है। और वहीं अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो तो जो रिसोर्स है वीट के लिए, मतलब वीट पैदा करने के लिए जो लेबर चाहिए और वो बहुत कम है, दूसरी से टेक्नोलॉजी भी आपने ओल्ड ले रखी है। तो दिस इज़ द केस ऑफ रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एक्स एक्सिस। अभी हम एक गुड की बात कर रहे हैं, और वहीं पे केस क्या कहते हैं, अगर हम वाई गुड की बात करें क्लोथ की, तो अगर इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लोथ ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे हमने ले लिया क्लोथ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्लोथ की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी होगी, मतलब जहाँ पे कपड़े 10 बन रहे थे एक मशीन से, एक आपने ऐसी मशीन ले आई जो 50 कपड़े बना दे रही है, ठीक है। और साथ में लेबर भी हैं उस मशीन को चलाने वाले, कि हाँ लेबर भी आ गए इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो आपकी प्रोडक्शन ए ए ई से सी ई हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो ए ई से वो ए सी चली गई, ठीक है। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, जैसे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके रिसोर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसको शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और वहीं अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब है कि शर्ट बनाने के लिए जो लोग चाहिए, मतलब रिसोर्सेज जो चाहिए वो बहुत कम है, और टेक्नोलॉजी भी आपने बहुत ख़राब ले ली है, ये हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो दिस इज़ कॉल्ड दी शिफ्ट्स इन दिस इज़ कॉल्ड दी रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। शिफ्ट्स और रोटेशंस हम एक साथ ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं इसलिए ताकि आपको इजी रहे समझना, ठीक है। ऑल्दो मैं कंबाइन भी कर दूंगा इन्हें ताकि आपको, मतलब, आप कोई इधर उधर नहीं जाना पड़े, एक ही वीडियो में आप सारा कुछ देख लें। तो आई होप आपको शिफ्ट्स प्लस आपको रोटेशन दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये पार्ट 1 ऑफ दिस विल बी ओवर एंड यू कैन एंजॉय द होल सीरीज़ और माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज योर वन लाइक means a lot. I mean, I'm just stepping towards some sort of milestone. You know, I believe that uh, I'm also a kind of learner right now, but I have that self belief in me that yes, I can do and I can serve, to humankind. So I'm doing it. If you are in a position to do that, please you also serve to the humankind. So I hope this is over and let's meet in the next lecture. Till then, bye.